बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मकामी अखबारात से आज की अहम सुर्खियाँ और चंद अहम अपडेट्स के साथ गुलिस्तान फेसबुक लाइव नशरियात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ अगले चंद मिनटों तक। तजम्मुल हमारा खुलूस भरा सलाम आप तक पहुँचे। जम्मू कश्मीर में अभी तक का क्या अपडेट है और उसके बाद मकामी अखबारात में किन खबरों को आज नुमाया तौर पर शेष सुर्खी में जगह मिली है। लेकिन जिस तरह से कैप्शन में मैंने ऊपर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के ऊडी इलाके में एक खातून के इंतकाल के बाद उसके आखिरी रसूमात अदा करते वक्त प्रोटोकॉल और रहनुमा असूलों का बिल्कुल बालाए ताक रख कर उससे जिसे मामूल के हालात में हम किस शख्स को दफनाते हैं उस तरह का प्रोटोकॉल किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की माने 32 अफराद इस औरत को दफनाने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव उनके टेस्ट आए हैं। एक लम्हा फिक्रिया इसलिए कि जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से हमने पहले भी कहा कि कुछ डॉक्टरों की सलाह थी कि ऐसे मौक़ों पर थोड़ा सा एहतियात करें और जो करीबी रिश्तेदार हैं सिर्फ वही इन रसूमात में शामिल हो जाएं, और जब तजहीज़ और तकफीन हो तो उसमें आपको गाइडलाइंस SOPs का ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप अंतिम संस्कार के महफिल में हों या दूसरे रसूमात आप अपने अपने मजहबी तौर पर अदा कर रहे हों तो आपने उन उसूलों को भरपूर तरीके से निभाना होगा, जिन उसूलों को इस वक्त मेडिकल ओपिनियन हम कहते हैं। मेडिकल ओपिनियन का मानना है और ये इसलिए दी जाती है कि इससे मजीद जाने जो हैं या मजीद इन्फेक्शन जो है उसको फैलने से रोका जा सके। तो इस खबर की तफसील में और आज मकामी अखबारात ने जिन खबरों को नुमाया तौर पर शेष सुर्खी में जगह दी है उसमें मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम अमन के दावादार हैं और अगर ऐसा वो मानते नहीं है तो जंग के लिए भी हिंदुस्तान तैयार है। इसके अलावा और भी मामला क्या कुछ हैं, आगाज में नजर डालते हैं रोजनामा असफा पे। और रोजनामा असफा अपनी ज़ेरी सुर्खी में लिखता है आज के अखबार में, दफा मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को यकसां हुकूक मिले, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को मामले को लेकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये पांडे का बयान आया है। अब आप जानते होंगे कि ये पांडे जो है ये है कौन। इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में भारतीय सफीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भारत के साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ दिया है, लेकिन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कुछ कंट्रीज कर रही हैं। इत्तलात के मुताबिक जेनेवा में इंसानी हकूक के आलमी इजलास से खिताब करते हुए UN में भारतीय सफीर इंद्रमणि पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के जमहूरी निज़ाम को काफी मजबूत बनाया गया। ये दावा है पांडे का, जो कि US में भारतीय सफीर है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल और दफे 370 और 35A की मनसूखी के बाद ये खबर दी है। रोजनामा असफा की पहली सुर्खी और पहला सफा रकम तराज है। आज जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 1329 नए मुस्बत मामलात की कुल तादाद 56,654 तक पहुंच गई। 588 का ताल्लुक कश्मीर और 741 का ताल्लुक जम्मू से हिलाकतों की मजमूई तादाद 914 तक पहुंच गई। सूबाई सदर बराई जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस देवेंद्र सिंह राणा की खबर भी आज सफ़े अव्वल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए, देवेंद्र सिंह राणा का बयान। और जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 इससे इसलिए कहा जाता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये 2019 में चाइना के एक शहर में इसका जन्म हुआ, और इत्तेफाक देख लीजिए कि कोरोना वायरस 19 में कल 19 लोग ही हिलाक हुए, यानी 19 अफराद कल की डेट में जो है इस कोविड-19 के मर्ज की वजह से जाम बहक हुए या उन्हें या बचाया नहीं जा सका। स्कूलों के हवाले से इंतहाई अहम खबर, जम्मू कश्मीर में 31 सितंबर से स्कूल खोलने का इम्कान, सिर्फ 50% तलबा और मुलाजमीन को हाजिर रहने की इजाजत होगी। अजीब व गरीब इत्तेफाक है, फैसले है, सरकार है, और सरकार जब चाहे जिस तरह से चाहे अवाम पे राज कर सकती है। अवाम पे राज करने का मतलब है कि जब केसेस कम थे तब स्कूल बंद थे, अब केसेस बढ़ गए, स्कूल खुल रहे हैं। और केसेस खुलना बढ़ना ज्यादा मामला नहीं है, लेकिन कैजुअलिटीज डेथ्स बहुत ज्यादा है। 19 बहुत ज्यादा है जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं।
اور ان ایام میں سکول کھولنے کا فیصلہ جو لیا گیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو اس طرح کے فیصلے لینے سے قبل گراؤنڈ سچویشن کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر تک صحیح رپورٹ پہنچانی چاہیے۔ خیر، آئندہ کچھ دنوں میں اگر 21 سے پہلے کوئی پریس کانفرنس ایل جی صاحب کی ہوتی ہے تو ہم ضرور پوچھیں گے کہ یہ فیصلے کس طرح سے لیے جاتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، آپ مسجدوں میں، مندروں میں، گردواروں میں اور چرچ میں آپ احتیاط سے جائیں، سنبھل کے جائیں، تو سکول جب کھلیں گے وہاں یہ چیز نہیں رہے گی۔ وہاں آپ کو سکول کھولنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یورپ سے آپ اپنی مماثلت کرتے ہیں، یورپ میں بند لاک ڈاؤن آپ بھی بند کرتے ہیں، یورپ میں لاک ڈاؤن دوبارہ ریمپوز کیا جاتا آپ بھی کرتے ہیں، یورپ میں بولتے ہیں سکول کھولے جائیں گے آپ بھی کھولتے ہیں۔ یورپ کا جموں کشمیر سے اور ملک سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہاں کا ہیلتھ انفراسٹرکچر، وہاں کی فیسلٹیز، وہاں کے تعمیرات، وہاں کے اسکولوں کا جو بنیاد ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہاں کے سوچ سمجھ جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے۔ تھوڑا اس پہ احتیاط کیجیے گا اور ایک بار پھر اس کو دوبارہ دیکھیے گا 21 سپٹمبر سے پہلے۔ پلوامہ میں فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ، 2 فوجی اہلکار زخمی، جنگجو فرار ہونے میں کامیاب، آپریشن ختم۔ اونتی پورہ میں جنگجوؤں کے 2 ساتھی گرفتار، گاندربل میں حزب المجاہدین کا نیٹ ورک فاش، 3 گرفتار، پولیس کا دعویٰ۔ حد متحرکہ پر بھارت پاکستان کے مابین صورتحال انتہائی کشیدہ، اسلحہ سرحدوں پر پہنچانے سے مزید صورتحال پر تناؤ، یہ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے۔ روزنامہ پریشس کشمیر، جموں کشمیر کے سری نگر شہر سے شائع ہونے والا اس خبر کی سرخی ہے، لیفٹیننٹ گورنر انوگریٹس آن لائن پلیٹ فارم فار اسٹوڈنٹس۔ ایجوکیشنل ٹرسٹ کیس، جموں سی بی آئی ریڈز ایکس ممبر پارلیمنٹ چودھری لال سنگھ ریزیڈنس۔ اور یہ جو خبر میں نے کیپشن میں آپ کو دی اور پہلے ہی سنائی، یہ لگی ہے روزناموں میں، اور خبر ہے کہ 32 ٹیسٹ پازیٹو آفٹر اٹینڈنگ لاسٹ رائٹس آف ویمن ان اوڈی۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو ابتدا میں مکمل طور پر پہنچائی۔ راجناتھ سنگھ کا بیان بھی مقامی اخبارات میں آج سرخی بٹورنے میں کامیاب ہوا ہے۔ چائنا اسٹینڈ آف انڈیا پریپیئرڈ فار آل کنٹینجنسیز، راجناتھ ٹیلز لوک سبھا۔ اور مقامی اخبار کے بعد اب ایک قومی اخبار لیتے ہیں۔ قومی اخبار نے آج اس حوالے سے کیا کچھ لکھا ہے؟ فرسٹ انڈیا رقم تراز ہے۔ راجناتھ سنگھ کا بیان موٹی سرخی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ وانٹ پیس، ریڈی فار وار، ٹیمنگ دا ڈریگن، انڈیا اکوپڈ فار all situations، راجناتھ سنگھ ایشورز ہاؤس۔ اور جیا بچن کا بیان بھی آج لگا ہے، جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہے اور انتہائی مقبول ترین اداکارہ رہ چکی ہے بالی ووڈ کے بارے میں۔ اب بالی ووڈ کیا کچھ ان 6-8 مہینوں میں کرنے جا رہا ہے۔ The film industry being flogged by social media and government's non-support Jaya in parliament. It is all about TRP. Supreme Court comes down heavily on the electronic media. The comments being viewed by many in context with the criticism of Sushant's death in investigation by a section of media. اسی خبر کا گجرات ایڈیشن یعنی فرسٹ انڈیا کا گجرات ایڈیشن رقم تراز ہے اور باٹم سرخی میں ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ سرخی لگی ہے، چائنیز ٹروپس ان ڈیپتھ ایریاز کراس اروناچل نوٹسز انڈین آرمی اسٹرینگتھز پوزیشن۔ 38,000 اسکوائر کلومیٹر اس وقت چائنا نے اپنے پاس لے رکھا ہے۔ خبر چھپی ہے روزنامہ قومی اخبار انڈیا فرسٹ انڈیا نے۔ چائنا ان illegal occupation of 38,000 square kilometers of our land۔ تھوڑی سی تفصیل۔ China continues to be in an illegal occupation of 38,000 square kilometers in Ladakh, Union Defense Minister told the Parliament on Tuesday. The Union Defense Minister also told the Parliament China claims 90,000 square kilometers of Indian territory in eastern sector of India-China boundary in Arunachal Pradesh. In addition, under the so-called Sino-Pakistan Boundary Agreement of 1963, Pakistan illegal seized 5,180 square kilometers of Indian territory in POK of China
Singh told in Parliament. India has more educate deployment along LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया का डिप्लॉयमेंट जो है वो काफी स्ट्रांग है। और मेंबर पार्लियामेंट ने यकीन दिलाया कि इंडिया इस वक्त फौज के साथ है। वी ऑल स्टैंड शोल्डर्स टू शोल्डर विद आवर फोर्सेस। ये रोजनामा फर्स्ट इंडिया के बाद मकामी अखबारात में वापस आते हैं। मकामी अखबारात में चंद सुर्खियां लेते हैं, उसके बाद रुखसती। घड़ियाल रकम तराज है। अपने दूसरे सफ़े पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यौम इंजीनियरान के मौके पर इंजीनियर बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। हालांकि जम्मू कश्मीर में इंजीनियरों को मुबारकबादी हुई और कल अनंतनाग में एहतजाज किया, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये लोग काम कर रहे थे खुसूसी स्कीम के तहत, जिसका गवर्नमेंट ने फिलहाल सीज किया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन्होंने अपील की है कि फौरी तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स को दोबारा उसी दायरे में लाया जाए जो 2003 में उस वक्त की सरकार ने लाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक मुकम्मल अंजुमन उन लोगों का है जो टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल डिग्रियां करने के बाद नौकरियां नहीं मिली। अब न सिर्फ वो अपनी नौकरी निभाते थे बल्कि और लोगों को रोजगार मिला करता था इससे। और इसी अखबार से एक और सुर्खी है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। छोटे शहरों को मुस्तकबिल की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना इंतहाई जरूरी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान आया है। राज्यसभा में मॉनसून इजलास का दूसरा दिन एयरक्राफ्ट तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी। असूलों की खिलाफ वर्जी के मामले में जुर्माने की हद 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। विशाखापट्टनम जासूसी मामले में कलीदी मुलजिम गिरफ्तार हो गया। कोविड से बेरोजगारों को हुकूमत 15,000 का भत्ता दे, राम गोपाल का बयान। फिल्म इंडस्ट्री की हालत पर जया की हुकूमत से अपील। कुछ लोग हालात से तवज्जो हटाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इस अखबार के बाद घड़ियाल के बाद निदाई मशरिक से सुर्खी। निदाई मशरिक की सुर्खी है गांधरबल में हिजबुल मुजाहिदीन का गिरोह तबाह, 3 गिरफ्तार। पुलिस अवंतीपोरा से 2 जंगजू मावनीन को गिरफ्तार, 6 लाख रुपया नकद बरामद। कश्मीर एडिटर्स गिल्ड के नए ओहदेदारों का इंतखाब, हैदर सदर मुंतखब हुए। मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल, अंजुम और केरा नायब सदर, हाजी हयात खजानची मुंतखब किए गए। कोरोना वायरस चीन की तैयार करदा वैक्सीन 2 माह में दस्तयाब होने का इम्कान। वायरस की 4 वैक्सीनों के इंसान पर तजुर्बात आखिरी मराहिल में दाखिल। पुलवामा का लापता तालिब इल्म बाजियाब किया गया, फौज का दावा। और जम्मू कश्मीर में आखिर पे जाते जाते आपको फिर तादाद बताता जाऊं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मजीद 1329 मुस्बत केसेस दर्ज। जम्मू जिला में इजाफी दबाव जारी। मजीद 19 की जान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस ने ली और तादाद 914 तक पहुंच गई जिन्हें अभी तक इस मर्ज से बचाया नहीं जा सका। तो दीजिए इजाजत अभी तक के इस खास प्रोग्राम में। जाते जाते आपको एक बार फिर बताऊं, शादियां और तकरीबात जिंदगी का हिस्सा है लेकिन जिंदगी नहीं है, और इसको आसान बनाने के लिए आप इन तकरीबात को मनसूख कर सकते हैं। कुछ दिन पहले जब मैं टेलीविजन चैनल जेके सलाम से अपना उसमें प्रोग्राम देने के बाद नशरियात ख़त्म हुई तो एक खातून का फ़ोन आया जिसने तकाजा किया कि अब गुलमर्ग, पहलगाम, यूसुमर्ग, सोनमर्ग में लोग देखे जाते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात को बहुत आसान तरीके से हल्के से लेने की कोशिश की जाती है जो कि काफ़ी तबाहकुन हो सकता है। और देर नहीं लगी, उड़ी में कल रात एक शादी ब्याह में जिनमें रहनुमा उसूलों को बालाई ताक रखा गया, SOPs और गाइडलाइन को शादी के दौरान नहीं अपनाया गया। इसमें आपको कोई शख्सगार नहीं आएगा ये कहने कि आपने किस तरह से जमा गफीर यहाँ पे लाया, आपने किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में एक जगह आप लोग खाना खा रहे हैं। इसमें रहनुमा उसूल वाज़ेह कर दिए गए हैं, अमल करना हमारा काम है। हुकूमत ने बताया मेडिकल इमरजेंसी लगी है, हुकूमत आपको बता चुकी है किस तरह से आप जिंदगी के शब रोज गुजार सकते हैं। इसको इंतहाई संजीदगी से लीजिए। उड़ी में, बारामूला जिला के उड़ी इलाके में है एक शहर जहां पर 32 अफराद जो है कोविड पॉजिटिव पाए जब वो शादी ब्याह की तकरीब अटेंड करने के बाद घर आ रहे थे। लिहाजा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वरना हम कहेंगे कि शायद हमें बताया गया था लेकिन हमने अमल करना था। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे कुछ देर बाद आप लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।